तो आज हम दशमः त्वम् असि ये पाठ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक का मतलब क्या है। दशमः त्वम् असि, दशम यानी 10वां। वैसे तो दश का मतलब होता है 10, 10, और दशमः यानी 10th, 10वां। तो दशमः त्वम् असि, 10वां तू है या फिर 10वें तुम हो, यू आर द 10th। ये इस पाठ के शीर्षक का मतलब है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के प्रत्येक शब्द का अर्थ भी जान लेंगे, और उसके साथ साथ ये पाठ हमें क्या संदेश देना चाहता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे तो 10वां तू है, इसका मतलब इस पाठ में गणना हो रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। तो खैर चलिए हम देखते हैं इस पाठ को। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये रही मेरी स्क्रीन। तो इस पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो, यू आर द 10th, 10वां तू है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। बिल्कुल आसान सा यहाँ पर वाक्य है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बालकाः अगच्छन्, इतना समझ लो। बालकाः अगच्छन्, बालक गए, लड़के गए। लड़के कहाँ गए? नदीम अगच्छन्, नदी, हाँ नदी को गए। कितने बालक गए? 10 बालकाः। तो 10 बालकाः नदीम अगच्छन्, किस लिए गए? स्नानाय। स्नानाय, स्नानाय यानी नहाने के लिए। नहाने के लिए 10 बच्चे नदी को गए। और एकदा, एकदा यानी वंस, एक बार। तो एक बार की बात है कि 10 बच्चे, 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। बच्चों इस वाक्य में कर्तृपद यानी सब्जेक्ट कौन है? बालको, बालकाः, बहुत सही। बालकाः सब्जेक्ट है और अगच्छन् क्रियापद है। तो एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए नदी में गए। ये पहले वाक्य का मतलब हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। अब समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान सा वाक्य है। यहाँ पर है ते। ते ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ते का मतलब है वे। अब ये जो ते है ये एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, और ये इस्तेमाल किया गया है 10 बालकों के लिए। ते यानी कौन? वे 10 बच्चे। हाँ, वे 10। आप लोगों को परीक्षा में भी सवाल पूछा जा सकता है कि ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ते यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ते 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते स्नानम अकुर्वन्। देखो, ते स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने स्नान किया। स्नान करना यानी नहाना। कहाँ नहाए वो? नदी जले। बच्चों मैंने आप लोगों को सप्तमी विभक्ति सिखाई थी ना? यस हाँ, तो ये देखो, नदी जलम यानी नदी का पानी, और नदी जले यानी नदी के पानी में। हाँ, ये था। तो ये देखो, नदी जले, नदी के पानी में, चिरम स्नानम अकुर्वन्। चिरम यानी बहुत बार, बहुत बार नहीं, बहुत देर तक। हमने, आप लोगों ने बहुत बार आशीर्वाद दिया हो, सुना होगा ना, चिरंजीव। हाँ, चिरंजीव, जीव यानी जियो, और चिरम जियो, बहुत दिनों तक जियो। उसी प्रकार से चिरम स्नानम अकुर्वन्, बहुत देर तक उन्होंने स्नान किया। बच्चों ये वाक्य समझ गया? यस। हाँ यस। बच्चों, स्नानम अकुर्वन्, स्नानम अकुर्वन् नहाया। के स्नानम अकुर्वन्? ते बालकाः स्नानं कुर्वन्। बालकाः स्नानं कुत्र अकुर्वन्? कुत्र? नदी जले, नदी के पानी में उन्होंने बहुत देर तक नहाया। अब देखो अगला वाक्य क्या है? ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। देखो, ततः यानी देन, उसके बाद क्या हुआ? ते तीर्त्वा पारं गताः। ते यानी वे, तीर्त्वा यानी तैर कर, पारम गताः पार चले गए, उस पार चले गए। देखो
ते गताहा, वे गए, कहाँ गए? पारम गताहा, नदी के दूसरे छोर पर गए। कैसे गए? तो तीर्थवा, तीर्थवा यानी तैरकर। ते तीर्थवा पारम गताहा, वे तैरकर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक ने उनसे पूछा। नायक, नायक यानी उनका मुखिया, उनमें जो बच्चा सबसे बड़ा था, मुख्य था, उसने पूछा। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अभी अपि, अपि का मतलब है यहाँ पर क्या। अपि को अगर हमने किसी वाक्य की शुरुआत में लिया तो प्रश्नार्थक बन जाता है। देखो, सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, सर्वे बालकाः यानी सभी बालक, और नदीम उत्तीर्णा, नदी को तैर गए, ये उसका सवाल है। देखो, सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, सभी बालक नदी तैर गए। लेकिन जब उसके साथ हम अपि लगाते हैं तो प्रश्न बन जाता है, क्या सब बालक नदी तैर गए? ये उसका प्रश्न हुआ। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी तैर गए? तो अब उसका ऐसा सवाल होने के बाद अगला वाक्य देखो, तदा कश्चित बालकः अगणयत्। तदा यानी तब, देन, है ना। तदा यानी तब, कश्चित बालकः, कोई एक बालक, अगणयत काउंटेड, उसने गणना की। तब किसी एक बालक ने गिनती की, और वो गिनती कैसे करने लगा? देखो, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव। देखो, उसने 9 तक गिनती की। कितनी गिनतियां की उसने? खुद को नहीं गिना। हाँ, 9 गिनतियां की। सह स्वम न अगणयत्। देखो, उसने खुद को नहीं गिना। हाँ, सही कहा। देखो, ये एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10वां। ठीक है, तो ये जो 10वां है, इस 10वें ने एक को गिना, दूसरे को गिना, तीसरे को, चौथे को, 5 6 7 8 9, उसने गिनती की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव, इसने बस इन 9 बच्चों को ही गिना। ये जो खुद वो 10वां था, खुद को गिना ही नहीं। अब देखो, वाक्य में समझते हैं क्या लिखा है। सह स्वम न अगणयत्। देखो बच्चों, स्व का मतलब होता है सेल्फ, खुद, और सह न अगणयत्, उसने नहीं गिना। किसे नहीं गिना? स्वम न अगणयत्, हाँ, उसने खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत्। अतः बच्चों, अतः का मतलब समझ लो, अतः यानी इसलिए, इसलिए सह अवदत्, उसने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही है, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है, ऐसा उसने कहा। क्या कहा उसने? नव एव सन्ति, 9 ही है, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अब दूसरी बार क्या हुआ? अपरः अपि बालकः। अब देखो, उसने गिना, 9 बताए। अब कोई दूसरा बालक यहाँ पर आ रहा है, अपरः, अपरः अपि बालकः। अपरः अनदर वन, एक दूसरा कोई बालक। अपरः अपि बालकः, दूसरा भी एक बालक। पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, पुनः यानी फिर से, तो फिर से अन्य बालकों को उसने गिना। देखो बच्चों, यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव आप लोगों को दिख सकता है। अपि बालकः अगणयत्, उस बालक ने गणना की, काउंटिंग की। किनको गिना? बालकान। कौन से बालकों को? अन्य बालकों को। तो अन्यान बालकान, दोनों शब्द द्वितीया विभक्ति में हैं। तो उसने फिर से बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं उनको गिना। अब तदा, तदा, इस वाक्य को सुनो यहाँ पर। तदा, तदा यानी देन, तदा अपि 9 एव आसन, उसके बाद भी वहां पर बच्चे कितने थे? 9 ही थे। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को। तदा अपि, तदा अपि, उसके बाद भी कितने बच्चे थे? 9 एव आसन, 9 एव, 9 ही, और आसन यानी थे। बच्चों, आसन यानी थे। तो उसके बाद भी 9 ही बच्चे थे, और इसीलिए अतः, इस अतः को देख लो, अतः ते निश्चयम अकुर्वन्,
अतः यानी इसलिए, इसलिए ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने क्या निश्चय किया कि देखो यहाँ पर यत् है, यत् शब्द का मतलब होता है कि उन्होंने निश्चय किया कि दशमः नद्याम मग्नः, 10वां जो है वो नदी में मग्न हो गया, डूब गया। बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ? सप्तमी विभक्ति देखो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, नद्याम। आप लोगों ने सीखी है ना, नदी यानी Yes, नदी, दादा। और नद्याम Yes, नदी में। तो 10वां जो है वो नदी में, दशमः मग्नः, कुत्र मग्नः? नद्याम मग्नः। 10वां जो है वो बेचारा नदी में डूब गया। अरे अरे बुरा हुआ। हाँ, अब देखो ते, ते यानी वे, ते दुखिताः, वे दुखी हो गए, और दुखी होकर तूष्णीम अतिष्ठन, तूष्णीम अतिष्ठन यानी चुपचाप बैठ गए, शांत हो गए। वे दुखी बच्चे शांत बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। मेरे प्रिय बच्चों बगल में छोरा बताओ, गाँव में ढिंढोरा। हाँ यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझा? Yes, दादा। हाँ, अगर कोई शंका, हाँ बोलो। Can you repeat the meaning of tada? तदा, ये वाला ना, तदा यानी देन, तब। Okay, दादा। हाँ, तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही बच्चे थे, और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि भाई 10वां जो है, देखो एक ने गिना 9 भरे, दूसरे ने गिना फिर भी 9 भरे, तो इसका मतलब 10वां जो है में से वो बेचारा नदी में डूब गया और वे दुखी हो गए। अब देखो ये वाला, तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा, फिर से तदा आया देखो, तब कश्चित पथिकः, कोई पथिक। बच्चों यहाँ पर पथिक शब्द है, आप लोगों को आसानी से समझ जाएगा। पथिक, पथ यानी रास्ता, और पथिक यानी रास्ते से चलने वाला। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक, तब कोई रास्ते से जाने वाला राही, यात्री वहाँ पर आ गया। तत्र आगच्छत्, वहाँ आ गया। और सतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, सह यानी वह। बच्चों यहाँ पर ये जो सह है ये एक सर्वनाम है, और ये सर्वनाम पथिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। सह पथिकः, सहा। तान दुखितान, तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, उन बच्चों को दुखी देखकर अपृच्छत्, उसने पूछा। अब वो क्या पूछता है हम देखते हैं। उसने पूछा कि बालकाः, बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। देखो यहाँ पर युष्माकं लिखा है, युष्माकं यानी तुम्हारे, दुःखस्य कारणम यानी दुख का कारण, दुख की वजह, किम यानी क्या है, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब बालकानां नायकः अकथयत्, तब बालकों का नायक बोला, उसने कहा वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 बच्चे स्नातुम आगताः, स्नातुम यानी नहाने के लिए, और आगताः यानी आए थे। इदानीं 9 एव स्म, इदानीं, इदानीं यानी अब, 9 एव 9 ही, और स्मः यानी है, लेकिन अब 9 ही है। और अंत में वो कहता है एकः नद्यां मग्नः इति, और उसने क्या कहा, एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया, मग्न हो गया। बच्चों ये समझ गया यहाँ से यहाँ तक ये अनुच्छेद? Yes, दादा। दादा हाँ। वकील बिनबा नायकः, नायक यानी उनका लीडर, उनका मुखिया, अगुवाई करने वाला। ओके दादा। आगे देखो, अब क्या होता है, पथिकः तान अगणयत्, वो जो पथिक है, वो जो रास्ते से जाने वाला एक मुसाफिर है, तान अगणयत, गणय, अगणयत यानी उसने गिनती की। किनको गिना, तान अगयत, यह तान सर्वनाम किसके लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को उसने गिना। और फिर क्या होता है, तत्र 10 बालकाः एव आसन्, अब जब उस मुसाफिर ने वहाँ आकर गिना तो कितने बच्चे थे,
10 ही तो बच्चे थे ना, 10 ही थे। तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहाँ 10 बच्चे ही थे। स नायक, अब उसने सोचा कि भाई यहाँ पर तो 10 ही बच्चे हैं, तो फिर वो एक आइडिया करता है। सह नायकम आदिशत, वो नायक को आदेश देता है। किसको आदेश देता है बच्चों? लीडर हाँ, उनके नायक को, उनके कप्तान को, उनके कैप्टन को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? त्वम बालकान गणय, उसे वो कहता है त्वम, त्वम यानी तुम, और बालकान गणय, तुम इन बच्चों को गिनो, तुम इन बालकों को गिनो। अब नायक क्या करता है? सह तो यानी वह तो, वह यानी वह नायक तो नव बालकान एव अगणयत, वो तो सिर्फ कितने बच्चों को गिनता है? 9 बालकान। हाँ, 9 बच्चों को ही वो गिनता है। अब उसके बाद उसके 9, हाँ, उसके 9 बच्चे गिनना होने के बाद तदा पथिकः अवदत्, और सबसे अंत में वो पथिक यानी रास्ते से जाने वाला मुसाफिर कहता है दशमः त्वम असि इति, और वह कहता है कि 10वें तुम हो। बच्चों समझ गया? हाँ, मिल गया उनको 10वां कहा है। अब तत्श्रुत्वा, वह सुनकर प्रहृष्टाः भूत्वा, प्रहृष्ट यानी खुश, और प्रहृष्टाः भूत्वा यानी खुश होकर सर्वे गृहम अगच्छन, सभी बालक घर जाते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? सबको पाठ समझा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो हम क्या करते हैं, रुको, हाँ बोलो, पहले सवाल पूछो, तुम्हें क्या सवाल है? दादा, कैन यू रिपीट द मीनिंग ऑफ कश्चित? कश्चित समवन। ओके। कश्चित पथिकः, कोई पथिक। हाँ, तो चलो बच्चों, कहानी तो बहुत आसान थी, लेकिन इस कहानी में एक आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी, एक बात समझने योग्य है। वो ये है कि इसके अंदर ये जो पथिक है ये हमारा गुरु है। जब तक गुरु हमें कोई सीख समझाता नहीं है तब तक हमें समझता नहीं है। वैसे भी ये कथा बहुत पुरानी प्राचीन है, हमारे तत्वज्ञान तत्व दर्शन में इसका उपयोग है। अब ये जो 10 है, ये 10 यानी हम खुद है। हम खुद में ही खुद को नहीं ढूंढ पाते हैं। जब गुरु आते हैं तो गुरु हमें हमारी खुद की पहचान करा देते हैं। ऐसी थीम है इस पाठ की। मैं आप लोगों को बाद में और विस्तार से इस चीज़ को समझाऊंगा। तो आज अब के लिए इतना ठीक है। आपको अगर इस पाठ के बारे में और कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो मुझे पूछ लो।